जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब? और बजाय इसके कि मैं वक्त ज़ाया करूं अपने सवाल करके, क्योंकि मैं तो करती ही रहती हूं, आज आवाम को मौका मिला है तो हम कोशिश होगी कि आवाम से ही बात करें और आवाम ही उनसे सवाल करें। मुख्तसर सवाल करते जाएगा कि सियासी इत्तेहाद का MQM ANP पीपल्स पार्टी आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा? फ़ायदा तो अब तक जो है ना कुछ भी नहीं पहुँचा, लेकिन जो अपना जितनी महंगाई हुई है उस हर चीज़ में आप करप्शन देख लें, हर चीज़ में मौजूद है, चाहे वो अपना बिजली में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे PIA में हो। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। ये जो सियासी इत्तेहाद है ये आवाम के लिए नहीं है। देखिए कुछ उसमें है एरिया में, लेकिन बाकी एरिया में नहीं है। जैसे कि अपने कराची के अंदर वहाँ ये थोड़ा बहुत आता है नज़र, बाकी और अमन के लिहाज जी। ठीक है, कुछ मज़ीद लोगों से भी नाज़रीन यहाँ पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है जो सियासी पार्टी इसका इत्तेहाद है आवाम के लिए? जनाब, सियासी पार्टियों का अगर इत्तेहाद होगा तो उससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और सियासी फ़िज़ा कायम होगी और उससे बाहर क्या है फौरी हालात तब्दील नहीं होंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात है, कोई एक तो मिला जो इस इत्तेहाद की तारीफ़ करे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करूँगी। आपको क्या लगता है ये जो सियासी इत्तेहाद है ये आवाम की बेहतरी के लिए है या आवाम के लिए ये सियासी इत्तेहाद है या अपने कोई मकासद है, अपने कोई मफादात हैं? हमारे को तो क्या बाजी, हम तो ऐसे फ्रूट लगाते हैं। हमने तो कई अर्सा पहले ज़िंदगी गुजारी है कि फुटबॉलों में सोते थे, कोई हमें कुछ भी नहीं होता था, खौफ ही नहीं होता था। अब तो हम खाली ऐसे पैदल जा रहे हैं, हमें खौफ होता है रात को जो भाई किस वक्त गोली चल सकती है। अब तो ऐसे हालात हैं कुछ सोच भी नहीं सकते। ये हुकूमत जितनी भी है, ये अभी पीपल पार्टी की जो हुकूमत है ये ना, तो इसने तो इतना आके बेड़ा गर्क कर दिया, कोई हदअंदाज नहीं हैगी। ठीक है, कुछ मज़ीद लोगों से मैं बात करती हूँ। जी आप बताइएगा। बात दरअसल ये है कि कानून साजी की आप बात करें 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम में, इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि 200 पौने 200 लोग तो जाहिल बैठे हुए हैं। 10-20 बड़ी पार्टियों के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी का कानून बनाते हैं और उनसे साइन करा लेते हैं। अब छोटी पार्टियां तो मजबूर है ना। जहाँ तक रहा, आपने इज़हारुल हसन से बात करी, आपका कोई सवाल है इज़हारुल हसन साहब से? हाँ, सुन रहे हैं आप साहब से सवाल क्या है आप ये बताएं कि MQM आपने कहा ना कि ये झंडा छोड़ दें, आज झंडा छोड़ लें। पहले पटकटी पहाड़ी पे 125 मरे थे, अब 200 मर जाएंगे किसी जगह। रोज़ाना 30-40 लाशें उठेंगी। सबसे पहले पूछे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 10,000 पुलिस वाले जो भरे हैं सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किन लोगों को भरा है। सारी सब कुछ। इस वक्त बशीर जान साहब, इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। कोई सवाल पूछना है तो पूछिएगा। बशीर जान साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा। ये कहते हैं कि आवाम भी इन्वॉल्व हैं चीज़ों में, ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के हालात की। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बशीर जान साहब के हाथ में है। इनकी टोटली ट्रांसपोर्टेशन जो है जो CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन डीज़ल 2 रुपये महंगा होता है, 4 रुपये महंगा होता है तो ये लोग अपने किरायाजात बढ़ा देते हैं और आवाम को ब्लैकमेल किया जाता है। तो बशीर जान साहब आप मुझे जवाब दें कि जब आप CNG लगा दी है इन लोगों ने अपने ट्रांसपोर्टेशन में, तो लोगों के घर लोड शेडिंग हो रही है, गैस की भी। बशीर जान साहब आपको सवाल समझ में आया? जी, सवाल तो समझ में आया। मैं बिल्कुल इनका ये सवाल हक बजाने भी है और इनको ये खबर होनी चाहिए कि हमारे बशीर जान साहब आप सुन सकते हैं मुझे? मुझे तो आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बिल्कुल इनका ये सवाल, मेरी आवाज़ आ रही है? ये खबर होनी चाहिए कि हमारे हाथ में नहीं है। आवाज़ आ रही है नादिया? आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, आपका जवाब भी सुन रहे हैं सब। अच्छा, बात ये है कि इन्होंने जो बात कही, जो तकलीफ इनको है वो हमें भी है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन इनकी इत्तला के लिए सब सुन रहे हैं आपको। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि न सारा ट्रांसपोर्ट हमारा है और ना ये हमारे हाथ में। अगर हुकूमती इत्तेहादी होने के हवाले से हमने बाकायदा पिछले महीने आपने देखा था कि बड़ी पैसेंजर गाड़ियों में या CNG हटा दो या CNG के किराए कम करा दो। ये हम सबका मुताबिक। मैं एक बात करना चाहूँगा नादिया, अगर आप इजाज़त दे दें। गुजारिश ये है कि आपने 2 सवाल किए थे। एक ये आपको कोई सवाल करना है इज़हारुल हसन साहब से? जल्दी से करना है। इज़हारुल हसन साहब से किसी को सवाल नहीं करना। गुजारिश ये है कि उन्होंने तरमीम की बात की है, 18वीं 19वीं 20वीं। अवाम की ये तरमीम नहीं है, अवाम की तरमीम है आटा, चीनी, घी, पेट्रोल सस्ता करो। बस यही पॉइंट मेरा भी है। एक सवाल आखिरी में हम ले लेते हैं। जी फरमाइए। मेरा ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई से एक छोटा सा सवाल है कि जहाँ इतनी तरमीम असम्बली में आती हैं, हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कराची की आवाम को कि MQM जो है वो पाकिस्तान के लोगों के किस तरह मफाद चाहती है। ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई से एक ये मेरी अर्ज़ गुजारिश कराची और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से कि एक ऐसा भी बिल लेकर आ जाएं
जैसा अभी चंद रोज़ पहले हमारे एक दोस्त ने मुझे फेसबुक पे एक अखबार की कटिंग टैग की कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करने जब ईरानी सदर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के चंद लोग जो है वो और भी अच्छे अकोमोडेशन यूज़ करते हैं, लेकिन ईरानी सदर जो है वो $70 जिस की पेमेंट थी उस होटल के अंदर उन्होंने स्टे किया, मतलब वीआईपी कल्चर किया। जी और उसके जी इसारुल हसन साहब आखिरी 30 सेकंड्स हैं, कोई वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए इनका सवाल है, कोई ऐसा बिल भी एमक्यूएम लिया है असेंबली में? पहली चीज़ तो ये देखें, प्रोग्राम अब कराची के मसाइल पे नहीं है, ये इट्स वेरी क्लियर, प्रोग्राम एंड हो रहा है। दूसरी चीज़ फिर वही बात करूँगा कि हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात नहीं है। और आखिर में एक बात मैं ये करूँगा कि कराची के अवाम कराची के मसाइल के हवाले से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिसमें S3 को, K4 को, यहाँ के अवाम के मसाइल को और यहाँ के MPs के 3 अरब रुपए वीआईपी कल्चर के खात्मे का बिल भी एमक्यूएम असेंबली में लेकर आए, ऑल्दो तमाम एमक्यूएम को काफ़ी अप्रिशिएट भी कर नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, वीआईपी कल्चर कराची का मसला नहीं, आपका प्रोग्राम का टाइटल था कराची का मसला। मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। 51 MPs ने 3 अरब रुपए के काम करवाए, जबकि विफाक से या सूबे से इतने ज़्यादा फंड कराची को नहीं मिले। कराची के अंदर कराची को ओन करने का मतलब है कराची को फिर मेंटेन करना, और ये मेंटेन हमने किया है। इसारुल हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, अवाम के इन सवालों का फेस किया एटलीस्ट। बशीर जान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम है कोई जवाब से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।